हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग इसके अलावा एक हफ्ते में जारी विज्ञापन के बारे में, जिसकी आवेदन की प्रक्रिया 25 दिनों तक आपको देखने के लिए मिलेगी। यूपी टीईटी, सुपर टीईटी वैकेंसी के साथ अगर बात कर ली जाए, खुशखबरी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के बारे में, और एग्ज़ाम डेट के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाएगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों को लेकर कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आप सभी के सामने लगातार निकल कर आ रही हैं। बस इसी तरीके से पॉजिटिव चीज़ें आती रहें तो लाखों बेरोजगार अभ्यर्थियों के घर में खुशखबरी आ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के युवा इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं सरकार से, क्योंकि सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर घोषणाएं तो बहुत ज़्यादा की, लेकिन कहीं ना कहीं काम ज़मीनी स्तर पर देखने के लिए नहीं मिला। अब प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो इसी को लेकर डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। और पिछले 3 से 4 सालों में अगर सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ देखने के लिए मिली है तो वो एक ही चीज़ थी, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग। सरकार ने साल 2019 में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित पहली बार घोषणा की थी। उसके बाद 2023 खत्म होने को आ चुका है। अब जाकर नया शिक्षा सेवा आयोग धरातल पर आप सभी के सामने है। इसी को लेकर यहाँ पे जानकारी देखने के लिए मिलती है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक हफ्ते में विज्ञापन जारी किया जाएगा और 25 दिनों तक इसके जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आप सभी के लिए जानकारी दी थी यूपी की टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और यूपी टीईटी के बारे में, जिसमें मैंने आप सभी को स्पष्ट शब्दों में बताया था कि अब आप सभी का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है और आप लोग भी अपनी तैयारी शुरू कर दें। बेशक आप यूपी टीईटी की तैयारी करें या फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तैयारी करें या सुपर टीईटी एग्ज़ाम की, क्योंकि एक बार सरकार अगर प्रोसेस को शुरू कर देती है तो कुछ ही दिनों के अंदर उसको ख़त्म भी कर देते हैं। और ये प्रोसेस बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका है, तो ज़्यादा अब रुकने की संभावना भी नहीं है। तो कहीं ऐसा ना हो कि आप इसी तरीके से डिमोटिवेट होकर सरकार के गुस्से को अपनी करियर के ऊपर ना निकाल लें, क्योंकि सरकार तो बेकार आती जाती रहती है, लेकिन आपका जो करियर है, आपकी जो एज है वो दोबारा वापस नहीं आएगी। इसलिए तैयारी शुरू कर देना, चाहे किसी भी भर्ती की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जहां पे आप सभी को बताया जाता है कि चयन बोर्ड का जो कार्यालय होगा वही बनेगा नए आयोग का मुख्यालय। यानी कि जहां पर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, उसी जगह पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो मुख्यालय है वो बनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर बात कर ली जाए नए अध्यक्ष और सदस्यों के बारे में, मैंने आपको कई बार बताया कि जिस दिन आपके नए अध्यक्ष और सदस्य आ गए उस दिन से आपकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हफ्ते भर में जारी करेंगे विज्ञापन, और इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। यानी कि दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसका जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। 21 से लेकर 25 दिनों में आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी। यानी कि 31 दिसंबर तक जो आवेदन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और दिसंबर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम होने जा रहा है नए अध्यक्ष और सदस्यों की भर्ती, क्योंकि जितनी जल्दी ये भर्ती शुरू होगी तभी आपकी भर्ती शुरू होगी, अदरवाइज ऐसे ही मामला आगे बढ़ता रहेगा। अगर 31 दिसंबर तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो उससे अगले 15 से 20 दिनों में इनकी नियुक्ति का प्रोसेस भी शुरू हो जाएगा। यानी कि कल जो मैंने आपको बताया था कि 15 जनवरी तक आते आते नए अध्यक्ष और सदस्यों के नाम आपके सामने होंगे। लिखा हुआ है कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को मंजूरी मिल जाने के बाद से इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। 1 सप्ताह के अंदर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी होने और 1 से 1.5 महीने में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रयागराज परिसर में नए आयोग का मुख्यालय बनाया जाएगा। सबसे पहले लंबित पड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करवाई जाएगी। और लंबित शिक्षक भर्ती कौन सी है आप जानते हैं। सबसे पहले आप सभी के नाम आते हैं वो आते हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर, यानी कि वो टीजीटी पीजीटी जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने निकाला था। और दूसरी भर्ती है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, जिसको लेकर विज्ञापन उच्चतर शिक्षा आयोग के माध्यम से निकाला गया था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर बात की जाए प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय विज्ञापन संख्या 51 के तहत
असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती प्रस्तावित है। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी भर्ती होनी है। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जहां 1,14,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, वहीं टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। नए आयोग के गठन के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का परिसर बनाया जाएगा। चयन बोर्ड से नए आयोग के भवन हस्तांतरित करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निदेशालय के सूत्रों ने बताया है कि नए आयोग के अध्यक्ष को एक पद और 12 सदस्यों की नियुक्ति के लिए 1 सप्ताह के अंदर विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 21 से 25 दिनों का आवेदन का वक्त मिलेगा। इसके बाद में क्या होगा, सर्च कमेटी के माध्यम से आवेदन की छंटनी की जाएगी। अध्यक्ष के एक पद के लिए 5 नाम और सदस्यों के एक पद के लिए 12 पदों के लिए टोटल 36 नाम यहाँ भेजे जाएंगे। इसके बाद अध्यक्ष पद के लिए छांटे गए 5 में से किसी एक और 36 में से किसी 12 को चयनित किया जाएगा। दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत में यह प्रक्रिया पूरी होने की उम्मीद है। यानी कि मैंने आप सभी को पहले ही 15 जनवरी की डेडलाइन बता दी है और उससे पहले आपके सामने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के सदस्य और उनके अध्यक्ष के नाम आपके सामने होंगे। जिस दिन ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट शुरू हो जाएगा। चाहे अगर बात कर ली जाए आपकी भर्ती सुपर टीईटी के बारे में हो या फिर यूपी टीईटी के विज्ञापन को लेकर या टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में, क्योंकि कल भी जब मैं आप सभी को ये बात समझा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियों को लेकर काम शुरू कर दिया जाएगा और सबसे पहला जो उनका फोकस देखने के लिए मिलेगा वो होगा यूपी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। अब देखना ये होगा कि क्या वो परीक्षाओं को किस तरीके से करवा पाते हैं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी चुनौतियां भी उनके सामने देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि चुनाव का होना, इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए बोर्ड परीक्षाओं का होना और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि कल भी मैं आप सभी को बताया था कि फरवरी मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम्स भी होते हैं। अब देखना होगा कि आयोग किस तरीके से इन परीक्षाओं के लिए समय निकालता है। लेकिन अब आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे आप यूपी टीईटी के अभ्यर्थी हैं या सुपर टीईटी के या यूपी टीजीटी पीजीटी के, अपनी तैयारी थोड़ी शुरू कर दें, क्योंकि आने वाला 1 से 1.5 महीना बहुत बड़ा टर्न अराउंड लेकर के आएगा आपके फ्यूचर के अंदर। खास तौर पर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर अगर आपकी कोई भी ड्रीम भर्ती है तो। फिलहाल ये थी आज की कुछ बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। ताज़ा तरीन जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ नई और बड़ी अपडेट के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।